First of all, you need to know what is regression. Regression की जो term थी, that was first coined by Francis Galton. अब फ्रांसिस गैल्टन चाहते थे एक बायोलॉजिकल फिनोमेना डिस्क्राइब करने, जिसमें होता ये है कि जिन बच्चों के इंसेस्टर्स की हाइट ज़्यादा थी, अब उनमें क्या हुआ कि उनकी हाइट, ऑल्दो उनके इंसेस्टर्स की हाइट ज़्यादा थी, उन बच्चों की हाइट, उन ऑस्प्रिंग्स की हाइट जो थी वो रिग्रेस डाउन कर गई टूवर्ड्स द नॉर्मल एवरेज। जो एवरेज पॉपुलेशन की जो हाइट थी वो वहां तक रिग्रेस कर गई, वहां से वहां तक लाइक नीचे आ गई। नाउ दिस इज द पॉइंट जहां से हमारे पास टर्म निकल कर आती है रिग्रेशन के। जो टॉल एंसेस्टर्स के जो ऑस्प्रिंग्स थे उनकी हाइट रिग्रेस डाउन कर गई टुवर्ड्स द नॉर्मल एवरेज। What does this means in statistical terms? In statistical terms, regression means कि हम एक वेरिएबल को प्रिडिक्ट करते हैं एक या एक से ज़्यादा वेरिएबल की बेस पे। हम क्या करते हैं, हम बेसिकली कर क्या रहे होते हैं, हम ये देख रहे होते हैं कि हम एक जो आउटकम वेरिएबल है, जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, हम उसकी वैल्यू को प्रिडिक्ट करें, उसकी वैल्यू को एस्टिमेट करें बेस्ड ऑन सम वैल्यू ऑफ आईवी, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। एक वेरिएबल की वैल्यू से, आईवी की वैल्यू से हम डीवी की वैल्यू को प्रिडिक्ट करें, हम एस्टिमेट करें कि अच्छा अगर मेरे आईवी की वैल्यू ये है तो मेरी डीवी की वैल्यू ये होनी चाहिए। दिस इज व्हाट regression is in statistical terms. One thing you need to know कि regression analysis सिर्फ तभी हो सकता है when there is a existing correlation between the variables। जब वो, अगर हमारे दो वेरिएबल्स कोरिलेटेड ही नहीं है, अगर हमारे वेरिएबल्स इंटरडिपेंडेंट ही नहीं है, तो हाउ यू कैन प्रिडिक्ट वन बेस्ड ऑन द अदर, उनमें तो कोई रिलेशनशिप ही नहीं है। सो बेसिकली कोरिलेशन कॉन्स्टिट्यूट अ सॉर्ट ऑफ डिस्क्रिप्टिव डिस्क्रिप्टिव मीनिंग देता है एक दो रिलेशनशिप, दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप को एक डिस्क्रिप्टिव मीनिंग देता है। On the other hand, regression gives an inferential meaning to the relationship between two variables, that is IV and DV. Now here you can see this basically is a regression. अब मैं डेटा के लिए कहती हूँ कि अगर x की वैल्यू ये है तो y की वैल्यू ये होगी, x की वैल्यू ये है तो y की वैल्यू ये होगी, एंड सिमिलरली। अब मैं फिर जब इस डेटा से अब मैं क्या करती हूँ कि एंड पे मैं एनालाइज करके ये करने की कोशिश करती हूँ कि अगर मुझे x की एक वैल्यू पता है तो मैं प्रिडिक्ट कर सकूँ कि y की वैल्यू क्या होगी। दिस इज द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ रिग्रेशन, प्रिडिक्शन। प्रिडिक्ट करना y की वैल्यू को, dv की वैल्यू को बेस्ड ऑन द value of iv, based on the value of predictor, based on the value of independent variable. So the three objectives of regression: prediction, estimation and forecasting. आप predict कर रहे हो वैल्यू को, आप estimate कर रहे हो वैल्यू को, आप forecast कर रहे हो वैल्यू को based on the known values of IV. These are the different names for IV and DV. रिसर्च लिटरेचर में, स्टैट्स की बुक्स में, एंड व्हेनेवर यू आर रनिंग द स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, आपको आईवी और डीवी इन टर्म्स में मिल सकते हैं। ये टर्म्स कहीं पे यूज हो सकती हैं आईवी और डीवी को रिप्रेजेंट करने के लिए। आईवी के लिए आई हैव एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल, प्रेडिक्टर, रिग्रेसर, स्टिमुलस, एक्सोजेनस वेरिएबल, वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशली जब आप मॉडल्स बनाते हो। कोवेरिएट एंड कंट्रोल वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं एज एक्सप्लेन्ड वेरिएबल, प्रेडिक्टेंट, रिग्रेसेंट, रिस्पॉन्स, एंडोजेनस, आउटकम, कंट्रोल्ड वेरिएबल्स समटाइम्स। सो लेट्स सी अब रिग्रेशन में बेसिकली होता क्या है। लेट्स टॉक अबाउट इट। हम कहाँ तक, कैसे यहाँ तक पहुँच जाते हैं कि हम एक वैल्यू की बेस पे, हम दूसरे एक वेरिएबल की वैल्यू की बेस पे दूसरे वेरिएबल की वैल्यू को प्रोडिक्ट कर सकें। अब होता क्या है बेसिकली यहाँ पीछे, रिग्रेशन में होता यह है कि हमारा जो डेटा होता है, हम उस डेटा की बेस पे हम एक मॉडल बनाते हैं और हम देखते हैं कि एक जो बेस्ट फिटिंग मॉडल होता है हमारे डेटा से, हम वो मॉडल निकालते हैं।
जो डेटा को सबसे अच्छा रिप्रेजेंट कर रहा होता है, उस मॉडल को हम फिट करते हैं अपने डेटा के साथ। बेस्ट फिटिंग मॉडल जो हमारे डेटा का होता है वो ले लेते हैं। अब फिर क्या होता है, उस मॉडल को यूज करके हम अपने डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यूज को प्रिडिक्ट करते हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल मेरे पास एक या एक से ज़्यादा हो सकता है, लेकिन जब मैंने एक दफ़ा मॉडल बना लिया जो कि बेस्ट फिटिंग है टू माय डेटा, उस मॉडल की बेस पे मैं वैल्यूज को प्रिडिक्ट कर सकती हूँ। अब ये मॉडल क्या है, क्या बेसिकली ये मॉडल हमारे पास ये इक्वेशन है, दिस इज इट। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, आउटकम आउटकम जो मैंने प्रिडिक्ट करना है इक्वल है मेरे मॉडल के और एरर के। अब मैंने मॉडल तो बना लिया बेस्ड ऑन माय डेटा, दिस इज द मॉडल। उस मॉडल की बेस पे मैं आउटकम प्रिडिक्ट करूंगी, लेकिन उस मॉडल के साथ एरर भी एसोसिएट होगा। ठीक है, मतलब मैंने प्रिडिक्ट एक बेस्ट फिटिंग मॉडल तो बना लिया, लेकिन मैं मुझ में उससे कोई गलती भी हो सकती है, तो देयर इज ऑलवेज एरर एसोसिएटेड विद इट। अब वो मॉडल है क्या बेसिकली, वो मॉडल है ये इक्वेशन। दिस रिग्रेशन इक्वेशन इज माय मॉडल। अब ये रिग्रेशन इक्वेशन क्या बता रही है मुझे, ये रिग्रेशन इक्वेशन, दिस इज वाई, दिस इज माय आउटकम, दिस इज द प्रिडिक्टेड वाई वैल्यू जो मैं प्रिडिक्ट करूंगी। अब वो मैं प्रिडिक्ट किन चीजों से करूंगी, मैं प्रिडिक्ट इन चीजों से करूंगी। ठीक है, आई हैव दीज थ्री आई नीड टू हैव दीज थ्री वैल्यूज टू मेक अ मॉडल। अब ये तीन वैल्यूज मुझे क्या बता रही हैं। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई हम इसको इस तरह से करते हैं कि मेरे पास एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, मेरे पास एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। मैंने उन दोनों में रिलेशनशिप देखा है, अब मैं एक तो चीज़ मुझे ये चाहिए होगी कि मेरे आउटकम वेरिएबल की वैल्यू क्या है जब मेरा जो आईवी है वो ज़ीरो है। आईवी इज एक्स, वो मुझे देगा एक इंटरसेप्ट और एक कांस्टेंट वैल्यू, मेरे आउटकम वेरिएबल की कांस्टेंट वैल्यू, तब जब मेरा आईवी जो है वो ज़ीरो है। आई नीड टू नो दैट। ये अब मैं मॉडल बना रही हूँ, बेसिकली मैं क्या कर रही हूँ, मैं अपने आउटकम को प्रिडिक्ट करने के लिए मॉडल बना रही हूँ। मॉडल में मैंने सबसे पहली चीज़ ये ऐड की है कि मेरे आउटकम की वैल्यू क्या होगी जब मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जब मेरा प्रिडिक्टर ज़ीरो है। दूसरा मुझे ये देखना पड़ेगा कि जब मैं अपने आईवी को एक यूनिट चेंज करती हूँ, एक यूनिट उसमें इंक्रीज करती हूँ, तो मेरे आउटकम में, मेरे डीवी में कितना चेंज आता है, कितना चेंज आता है। अब वो जो चेंज है, दैट चेंज will give me my regression coefficient, that is beta। ठीक है, let me explain it once again। जब मैंने अपने प्रिडिक्टर को एक यूनिट इंक्रीज किया, पहले मैंने देखा प्रिडिक्टर की वैल्यू जीरो है, आउटकम की क्या वैल्यू है, ठीक है, वो मैंने लिख दी। फिर मैंने देखा कि अगर मैं प्रिडिक्टर को एक यूनिट इंक्रीज करती हूँ, या मैं कहती हूँ एक यूनिट चेंज करती हूँ, इंक्रीज या डिक्रीज, तो मेरे आउटकम में कितना चेंज आता है। ठीक है, क्या अमाउंट है उस चेंज की, वो जो चेंज है वो मेरा स्लोप है, दैट वुड बी बी। ठीक है, द लास्ट थिंग आई नीड टू हैव इज एक्स, दैट इज द एक्चुअल नोन वैल्यू ऑफ माय प्रेडिक्टर। दैट इज इट। दिस इज द सिंपल रिग्रेशन मॉडल। इन तीन वैल्यूज के साथ आप अपने आउटकम को प्रिडिक्ट कर सकते हो। नाउ दिस बिकम्स रियली इंटरेस्टिंग कि डेटा की बेस पे आपने एक मॉडल बनाया, दिस इज द बेस्ट फिटिंग मॉडल टू माय डेटा। अब इस बेस पे आप अपने आउटकम को प्रिडिक्ट कर सकते हो। दिस आई फाइंड इट वेरी इंटरेस्टिंग। A is intercept is constant when the value of your independent variable is 0. B is the slope that represents the amount of change in your outcome variable when there is a 1 unit change in your IV. And X represents the value of your predictor variable. This is a whole equation. हमारा आउटकम किस पे डिपेंड करेगा, हमारे मॉडल पे और उसके साथ एसोसिएटेड एरर पे। Let's have a little example.
अब फॉर इंस्टेंस मुझे प्रिडिक्ट करना है कि मुझे मेरा जो फोन का बिल है वो कितना आएगा। आई वॉन्ट टू प्रिडिक्ट दैट। अब सबसे पहले मुझे ये देखना पड़ेगा, सबसे पहली चीज़ जो हमने देखी कि मुझे चाहिए कांस्टेंट, कि मेरे फ़ोन का बिल कितना आता है जब मैं कोई भी कॉल नहीं करती। ठीक है, पहली चीज़ तो मैंने ये देखी कि मुझे ये देखना पड़ेगा फ़ोन का बिल कितना आता है जब मैंने कोई कॉल नहीं की। दूसरी चीज़ मुझे ये देखनी है कि जब मैं एक कॉल करती हूँ फॉर इंस्टेंस, तो मुझे जो कंपनी है वो कितना चार्ज करती है। ठीक है, अगर मैं एक फ़ोन कर कॉल करती हूँ तो मेरा बिल कितना इंक्रीज होता है। How, what are the line rent charges? I need to know that. And the third thing I need to know is कि मैंने actually कितनी calls की हैं। ठीक है, मैंने कितनी calls की हैं। अब मैं क्या करूँगी, I would do simply this is the like operational thingy. फॉर इंस्टेंस मैं कहती हूँ कि मेरा ए जो है दैट इज इंटरसेप्ट, दैट इज कांस्टेंट, कि जब मैंने कोई भी कॉल नहीं की तो मेरा बिल जो है वो 250 रुपीज आता है। आई मेड नो कॉल्स। ठीक है, अब मैं कहती हूँ कि मेरी जब भी मैं एक कॉल करती हूँ तो वो जो चार्जेस हैं उसमें 5 रुपीज का एडिशन हो जाता है। ठीक है, अब मैंने देखना है कि मेरा बिल कितना आएगा इस मंथ के लिए। ठीक है, इस मंथ के लिए अब मैं कहती हूँ फॉर इंस्टेंस मैंने फॉर इंस्टेंस लेट्स से मैंने 5 कॉल्स की हैं। ठीक है, 5 कॉल्स की हैं या 10 कॉल्स की हैं, तो मैं इसे कैसे प्रिडिक्ट कर सकती हूँ कांस्टेंट। ये वैल्यू तो कांस्टेंट है 250, ये तो मेरा बिल आना ही आना है। अब इसमें ऐड क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा 5 × 5 क्योंकि मैंने 5 कॉल्स की हैं और हर कॉल पे मेरा 5 रुपीज इंक्रीज हो रहे हैं। सो दिस वुड बी माई बिल। अब फॉर इंस्टेंस मैं कहती हूँ मैंने 10 कॉल्स की हैं, हर कॉल पे 5 रुपीज इंक्रीज हो रहे हैं, तो 10 × 5 प्लस 250 विच इज द कॉन्स्टेंट अमाउंट which is there, that is 300. So this is a very simplified version of regression। जो हम regression equation बनाते हैं, regression model establish करते हैं, this is a very simplified version of that। a plus bx plus error, दिस इज गोना, आप इसको जितना एक्सटेंड करना चाहो आप उतना एक्सटेंड कर सकते हो, बट द बेसिक द कोर ऑफ रिग्रेशन इज दिस रिग्रेशन इक्वेशन। अब हमने रिग्रेशन से अपना मॉडल तो बना लिया। अब मॉडल जो है वो आपका उसकी जब आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हो तो दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ लाइन। अब बेसिकली करते क्या हो, आप स्कैटर प्लॉट बनाते हो बिटवीन योर आई वी एंड डी वी, और आप उसमें let me show you so that it is easier for you। See something like this would be your id and would be your dv। आपने अपने सारे डेटा पॉइंट्स यहाँ पे मार्क कर लिए स्कैटर प्लॉट में। अब बेसिकली मॉडल जब आप बना रहे होते हो तो आप क्या कर रहे होते हो, मॉडल बेसिकली इज दिस लाइन जो कि आपके डेटा में जो एक ट्रेंड है उसको समराइज करती है कि अच्छा दिस इज इट। लाइन का मकसद ये होता है कि वो इस तरह से ग्राफ से गुजरे कि वो सबसे ज्यादा डेटा पॉइंट्स को हिट कर सके। एक ये लाइन भी हो सकती है, एक हमारे पास इधर लाइन भी हो सकती है, एक इस तरह से लाइन भी हो सकती है। तो देयर कैन बी, बेसिकली कहने का मकसद ये है कि देयर कैन बी मेनी लाइंस जो कि आपके डेटा के ट्रेंड को समराइज कर सकती हैं, जो कि इस तरह से जो कि इस तरह से ड्रॉ की जा सकती हैं कि वो आपके ज़्यादा से ज़्यादा डेटा पॉइंट्स को टच करे। ठीक है, अब हमारा मकसद ये होता है, देयर कैन बी मेनी लाइंस, अब हमारा ये मकसद होता है कि हमें उनमें से कोई एक लाइन उठानी है, हमें उन सारे मॉडल्स में से कोई एक मॉडल उठाना है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि व्हाट इज द बेस्ट मॉडल, कि कौन सा वाला मॉडल जो है वो हमारा सबसे ज़्यादा डेटा पॉइंट्स को हिट कर रहा है, सबसे ज़्यादा डेटा पॉइंट्स से गुजरते हुए जा रहा है। उसके लिए एक चीज़ तो आप सॉरी उसके लिए एक चीज तो आप ये कर सकते हो कि आप सिंपल ग्राफ को देखो और फिर आप उसे जज करो कि हाँ मुझे लग रहा है कि ये वाला सबसे अच्छा मॉडल है, ये वाली सबसे अच्छी लाइन है जो कि सबसे ज्यादा डेटा पॉइंट से गुजर रही है। एक तो ये मेथड हो सकता है। दूसरा मेथड ये होता है दैट इज द लीस्ट स्क्वायर मेथड। उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम देखते हैं
उसमें हम रेजिडुअल्स देखते हैं। अब रेजिडुअल्स क्या होते हैं? रेजिडुअल्स होते हैं कि दिस इज माय ऑब्जर्व्ड वैल्यू, ठीक है, और मेरा मॉडल जो है वो मुझे कह रहा है कि आपकी प्रिडिक्टेड वैल्यू ये है। अब मुझे देखना होता है डिफरेंस बिटवीन माय ऑब्जर्व्ड वैल्यू एंड माय प्रिडिक्टेड वैल्यू। अब ये डिफरेंस जो है, दिस डिफरेंस इज अ रेजिडुअल, ठीक है, दिस डिफरेंस इज रेजिडुअल। अब मॉडल सिलेक्ट करने का, बेस्ट फिटिंग लाइन, बेस्ट फिटिंग मॉडल सिलेक्ट करने का जो सबसे अप्रोप्रिएट मेथड है, दैट इज द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर, मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। अब मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर में बेसिकली आप करते क्या हो, आप देखते हो कि आप वो वाली लाइन लो जिसमें जो हमारी रेजिजुअल है, जिसमें जो हमारा डिफरेंस है आपकी ऑब्जर्व्ड डेटा पॉइंट में और प्रिडिक्टेड लाइन में, वो कम से कम हो, ठीक है। हमारा बेसिकली मकसद ये है कि जो वर्टिकल लाइंस हैं, ऐसी लाइन सेलेक्ट करें जो जब हम वो लाइन लगाएं तो वर्टिकल लाइंस जो हैं वो छोटी हो जाए, रेजिजुअल कम हो जाए, ठीक है। दैट इज अ मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर which is usually used to identify the best fitting model, the line of best fit, अपने जिसके थ्रू हम अपना मॉडल रिप्रेजेंट, मॉडल को सिलेक्ट करते हैं कि यस दैट दिस इज द बेस्ट फिटिंग मॉडल, दिस इज द बेस्ट फिटिंग लाइन। क्या मकसद है? कि जहाँ पे रेजिडुअल कम से कम रह जाए, ऐसी लाइन जिसमें हमारे पास रेजिडुअल मिनिमम रह जाए। सो दिस इज द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर, कि सारी लाइंस जितनी भी ड्रॉ की जा सकती हैं उनमें से एक ऐसी लाइन सेलेक्ट की जाए जो कि रेजिडुअल को कम कर दे, जो कि उस डिफरेंस को जो कि ऑब्जर्व डेटा पॉइंट और प्रिडिक्टेड डेटा पॉइंट में है उस डिफरेंस को कम कर दे। सो दिस इज माय बेस्ट फिटिंग लाइन। इसमें जो ये रेजिडुअल है ये कम से कम आ रहा है, इसमें कुछ में आ रहा है लेकिन मोस्टली में रेजिडुअल ना होने के बराबर है या बहुत कम है।